हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज बताने जा रहे हैं लाभ और हानि का क्वेश्चन। आइए लाभ और हानि का क्वेश्चन जो है कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से हम बताने जा रहे हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर इसको बना लेते हैं तो आपको और इससे जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाने का आपको मतलब जो है कि आपको आएगा बनाने। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है उस चीज़ को हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं, हल करेंगे इसको। देखिए यहाँ के ये गाय को 800 रुपये में ख़रीदता है, तो खरीद रहा है तो उसको क्या हो गया, क्रय मूल्य। पहले वाला वीडियो में हम बतला चुके हैं, क्रय मूल्य क्या है, खरीद रहा है 800 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे जो बेचता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। बेच रहा है कितना में, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे समझना है कि क्रय मूल्य जो है कि 800 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 1000 में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हम लाभ का सूत्र लिखेंगे, लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। तो अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 1000 और माइनस है यहाँ पे 800 रुपये। घटा देंगे कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपये। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100। तो लाभ कितना है हमको, लाभ हुआ है 200 रुपया, तो 200 गुना 100 बाटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 800, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 800। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पचे 20, जीरो हो गया। 2 से काटेंगे यहाँ पे 50 है तो 25% आंसर हो गया, 25% आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक पुस्तक विक्रेता का क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 220 रुपया है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ ही निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमको 200। तो लाभ जो है हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य और माइनस होता है क्रय मूल्य। तो बेच रहा है कितना में 220 में, तो लिखेंगे 220 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 200 है। रुपया आप लिख दीजिए यहाँ पे, घटा देंगे कितना हो गया 20 रुपया हो गया। अब यहाँ कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 है। तो लाभ कितना हुआ है हमको 20 रुपया, लाभ गुना 100 बाटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा कितना में 200 रुपया में खरीद रहा है, तो 200 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, 10% आंसर आ गया। अब यहाँ पे यह टाइप जो है उससे अलग है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, तो कहता है कि उसका प्रतिशत हानि क्या है, चाहे हानि प्रतिशत क्या है। आइए हल करते हैं इसको। देखिए अच्छा से समझिए, खरीद रहा है कितना में 100 रुपया में, तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया कितना 100 रुपया, 100 रुपये। अच्छा, बेच रहा है कितना में, विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं बेच रहा है तो विक्रय मूल्य 80 रुपया में। अब यहाँ पे हमको हानि हो रहा है, खरीदा कितना में 100 रुपया में और बेच रहा है कितना में 80 रुपया में, तो यहाँ पे हानि हुआ। तो हानि का सूत्र लगाएंगे, हानि का सूत्र लेंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 100 और माइनस है 80 रुपया है, तो रुपया लिख दीजिए। घटा देंगे क्या आ जाएगा इसमें 20 रुपया आ जाएगा, 20 रुपये। अब फार्मूला क्या है हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, हानि गुना 100 बाटा होता है क्रय मूल्य। हानि हमको निकल के आया है 20 रुपया, 20 गुना 100 बाटा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100 रुपया, तो 100 रुपया लिखेंगे यहाँ। 100 से 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इक्वल टू बच गया हानि प्रतिशत 20% यहाँ पे आया। आइए अब देखते हैं
ये क्वेश्चन जो है कि क्या है, क्या कर रहा है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। सबसे पहले हल आप कर रहे हैं, हल लिखिए। क्रय मूल्य कितना दिया है, खरीद कर 1960, तो लिखेंगे 1960 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, कितना में बेच रहा है, 1862 रुपये में बेच रहा है। खरीदा 1960 में, अब बेचा 1862 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम लिखेंगे हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य। यह फार्मूला पहले भी बता चुके हैं। 1960 माइनस 1862 रुपया है, तो रुपया आप लिख दीजिए, घटा दीजिए यहाँ पे 8, ये हो गया आपको 9, कैंसिल हो गया, 98 रुपया हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि प्रतिशत हानि कितना है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला से निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि है यहाँ पे 98 गुना 100 है, और क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे 1962, तो लिखेंगे हम 1960, सॉरी 1962 नहीं 1960 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 98 दूनी कट जाएगा 196, 2 से 10 कट जाएगा, 2 पचे 10। अब कितना आ गया यहाँ पे 5%, ऑप्शन में रहेगा तो 5 मारिएगा, 5% हो गया। अब जो टाइप जो बताए हैं थोड़ा सा उससे अब डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये हम देखते हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 600 रुपया में यह बेच रहा है, 20% उसको लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सोल्व कीजिए, यहाँ पे हल लिखिए, और ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, लिख दीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है 600 रुपया, 600 रुपया है। अच्छा 20% लाभ, 20% लाभ है यहाँ पे। क्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ बटा 100। अब इस फार्मूला से हम बना देंगे। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 600, लाभ कितना है 20 बटा 100, 20% है। तो अब देखिए यहाँ पे 600, ये हो जाएगा बटा के जोड़ करेंगे 120, बटा हो जाएगा 100, अब हो जाएगा 600 बटा हो जाएगा 1, ऊपर चल जाएगा 100, बटा हो जाएगा 120। 1 0 से 1 0 काट देंगे, अब 12 पचे 60। अब क्या करेंगे, ये तो 100 है ना, 5 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 500 रुपये जो है क्रय मूल्य हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसके पहले जो बताए हैं, जो लाभ पर आधारित था, यहाँ पे हानि दे रहा है, 25% की हानि उठा रहा है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य सबसे पहले लिखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर दिया, बेच रहा है कितना में, यहाँ देखिए 3000 रुपया में, 3000 रुपया में। अच्छा अब 25% की हानि कितना हो रहा है उसको, 25% हानि। तो फार्मूला निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फार्मूला लिखेंगे, जो निकालना रहेगा उसी का फार्मूला लिखते हैं। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा हो जाएगा 1 माइनस हानि बटा 100। हानि है तो यह माइनस में होगा, लाभ रहता तो प्लस में होता। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना है 3000 बटा 1 प्लस माइनस हानि है तो चलिए माइनस हानि कितना है 25, बटा हो जाएगा यहाँ पे 100। 3000 बटा 100, 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 बटा 100। अब इसको कटा दीजिए, 3000 बटा 1 हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा, 75 नीचे चलाएगा। 15 पच्चे 75, 15 से काटेंगे 15 दूना 30, 2 जीरो है तो 2 जीरो,
5 से काट देंगे, 5 चौके